तू आ गया बेटा, जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। चलो मैं तुम्हें मंदिर छोड़कर आता हूँ। घर आते हुए मैंने देखा था वहाँ कीर्तन शुरू हो चुके हैं, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बेटा छोड़ आना, पर पहले तू जरा मेरे पास बैठ और मुझे ये बता कि आखिर बात क्या है। मैं कई दिनों से महसूस कर रही हूँ तू कुछ परेशान सा है, न ढंग से खाता है न अच्छे से बात करता है। बेटा ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, ऑफिस में तो सब ठीक है। समझ गई। चल जल्दी से उसका नाम बता मुझे जिसने इतना परेशान कर रखा है तुझे। कामिनी नाम है उसका। माँ वो देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्या बेटा, बोलना। माँ वो अपने माँ बाप की बहुत लड़ाती है, बहुत जिद्दी भी है। पता नहीं हमारे साथ एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? सिर्फ वही एडजस्ट क्यों करेगी? थोड़ा हम भी तो करेंगे ना। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तू तो बस उसे जल्दी से घर ले आ। कांता को अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या करने जा रही थी। कामिनी के बारे में गोपाल ने उसे जो कुछ बताया वो बहुत कम था। असल में कामिनी एक नंबर की आलसी, घमंडी और स्वभाव से बदतमीज भी थी। पूजा पाठ से तो उसका कोई नाता ही नहीं था। गोपाल ये सब जानता था, लेकिन फिर भी वो उससे शादी करना चाहता था, क्योंकि एक तो वो देखने में बहुत सुंदर थी और गोपाल को पसंद भी करती थी। दूसरी तरफ कांता तो अपने बेटे की खुशी में खुश थी। गोपाल अच्छा कमाता था, इसलिए कामिनी के घर वालों को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं हुआ और जल्दी ही कामिनी बहू बनकर कांता के घर आ गई। बहू, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, माता रानी के मंदिर जाना है। पर माँ जी, सुबह तो हम दोनों ऑफिस जाएंगे ना। हाँ बेटा, गोपू से बात हो गई है मेरे, तुम दोनों के ऑफिस के टाइम से पहले ही लौट आएंगे। इसका मतलब तो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। अब सॉरी माँ जी, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारी नई गृहस्थी शुरू हो रही है तो मंदिर जाकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद तो लेना होगा ना। क्यों, जो लोग मंदिर नहीं जाते उनकी गृहस्थी नहीं शुरू हो पाती क्या? देखिए माँ जी, मुझे ना ये फालतू के आडंबरों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये सब टाइम की बर्बादी है बस। अरे ये क्या बोल रही हो बहू? तुम माँ दुर्गा के प्रताप को नहीं जानती। उनका साथ अगर मिल जाए ना तो इंसान हर मुसीबत से उबर जाता है। अच्छा, वैसे आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अंधी होकर दिन काट रही हैं और फिर भी इतना अंधविश्वास। इतना कहकर कामिनी वहाँ से चली गई। किसी ने पहली बार कांता की भक्ति और उसकी माँ दुर्गा पर सवाल उठाए थे, लेकिन कांता ने चुप रहने में ही भलाई समझी और वो अकेले ही माँ दुर्गा के मंदिर चली गई और उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। माँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसीलिए मुझे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि मैं देख नहीं सकती, लेकिन अब पहली बार मुझे डर लग रहा है। कृपा करना माँ, मेरे परिवार को बिखरने मत देना, चाहे जो हो जाए। कांता को माँ दुर्गा के सामने बैठकर बड़ी शांति मिलती थी। इसके अलावा वो माँ दुर्गा के भजन भी बड़ी श्रद्धा से गाती थी। इसीलिए जब नवरात्रे आते तो शाम होते ही वो माँ दुर्गा के मंदिर चली जाती थी और ये बात अब कामिनी को अखरने लगी। गोपाल, क्या है ये सब? सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद अब मुझे घर आकर भी काम करना पड़ेगा क्या? बस नवरात्रों भर की परेशानी है कामिनी। माँ को पूरे नवरात्रे मंदिर जाना होता है, वरना बाकी दिन तो वो खाना बनाकर ही रखती है ना। हाँ तो कोई एहसान करती है क्या? सारा दिन घर में आराम ही तो करती रहती हैं। अंधे होने का अच्छा फायदा उठाती हैं वो। उल्टा सीधा जो मन में आए पका कर रख देती हैं सामने, और अब ये 9 दिनों का ड्रामा अलग से। देखो गोपाल, मैंने तुमसे शादी से पहले ही कह दिया था कि ये घर के कामकाज मुझसे नहीं होंगे। प्लीज तुम कुछ मैनेज करो। अच्छा ठीक है, आज संभाल लो, मैं कल ही किसी हाउसमेट का इंतजाम करता हूँ। अब तो ठीक है। गोपाल की बात सुनकर कामिनी खुश हो गई। असल में इस खुशी की वजह सिर्फ कामवाली का आना नहीं था, बल्कि कामिनी के दिमाग में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अब जब घर के काम मेड करेगी तो इस बुढ़िया का यहाँ क्या काम? अब इसे ठिकाने लगाने का टाइम आ गया है। कामिनी को कांता अखड़ने लगी थी और इसीलिए अब वो हर रोज किसी न किसी बात पर कांता से झगड़ने लगी थी और फिर झूठ बोलकर गोपाल को कांता के खिलाफ भड़काने भी लगी। गोपाल भी उसकी बातों में आ रहा था। गोपू, यहाँ तो आ बेटा, कितने दिन हो गए तुझसे बात किए हुए। मैं क्या बात करूँ माँ तुमसे? मुझे पता है जरूर कामिनी की बुराई ही करनी होगी तुम्हें। देखो माँ, मैंने तुम्हें कामिनी के तौर तरीकों के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। तब तुमने ही तो कहा था कि एडजस्ट कर लोगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम भी पूरी सास बनी हुई हो। उस बेचारी को परेशान कर रखा है तुमने। अरे पर मैंने क्या किया? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे कुछ बता तो सही। गोपाल कांता से बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और फिर पीछे पीछे कामिनी भी मुस्कुराती हुई चल दी। कांता अब अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। न तो उससे कोई बात करने वाला था और न ही किसी को उसकी परवाह थी। बहू, अब गोपू कब तक आएगा? वो आज नहीं आएंगे, ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। वैसे बात क्या है? बेटा वो कल नवमी है, कन्या पूजन करना है तो उसके लिए। उफ,
आपके खर्चे कम है क्या जो ये सब भी करना है आपको? देखिए माँ जी, इतना फालतू पैसा नहीं है हमारे पास, और वैसे भी ये सब करके आखिर होना क्या है? गिनती के दिन बचे हैं आपके, और वो भी अंधेरे में ही कटने हैं। तो आखिर क्या ही मिल जाएगा आपको ये सब करके? अब कांता से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। और इस तरह आखिरकार कामिनी की मंशा पूरी हो गई। गोपाल ने भी कांता को ढूंढने की कोशिश नहीं की। इस तरह कई साल बीत गए और फिर एक दिन, तो इतना स्ट्रेस मत ले यार, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, कुछ ठीक नहीं होगा। सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने, लेकिन सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए हैं। मुझे लगता है मैं शायद कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेडिकल साइंस से बात नहीं बन रही तो तुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। वैसे इन दिनों एक अंधी माई का नाम बड़ा ट्रेंड कर रहा है। सुना है उनका माँ दुर्गा से कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है, बल्कि कुछ लोग तो उन्हें माँ दुर्गा का अवतार भी कहने लगे हैं। क्या बकवास है मधु, तुझे पता है ना कि मैं ये सब नहीं मानती। अरे एक बार ट्राई करने में जाता ही क्या है। मेरे कई जानने वालों ने बताया कि खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में उन अंधी माई में अलग ही शक्ति आ जाती है। जो कोई भी नवरात्रि के दिनों में उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। इंटरनेट पर ऐसी कई स्टोरीज हैं, मैंने खुद देखा है। अब मुझे लगता है एक बार जाकर तो तुझे देख ही लेना चाहिए, क्या पता कोई चमत्कार हो ही जाए। अपनी दोस्त की बात मानकर कामिनी गोपाल के साथ उन अंधी माई से मिलने चली गई। वो जगह माँ दुर्गा का एक विशाल मंदिर था, जहाँ एक कोने में अंधी माई भी विराजमान थी, जिनके दर्शनों के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। बड़ी मुश्किल से कामिनी और गोपाल को अंधी माई से मिलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही वो उनके सामने पहुँचे तो हक्के बक्के रह गए। माँ, ये तो माँ है। माँ, मैं तुम्हारा गोपू, मैं हूँ माँ। अंधी माई और कोई नहीं बल्कि कांता ही थी, लेकिन अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये उनकी भक्ति की ही शक्ति थी कि उनके स्पर्श मात्र से लोगों की अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही थी। हालांकि कांता अब भी देख नहीं सकती थी, लेकिन अब उसे कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद को पूरी तरह से माँ दुर्गा को समर्पित कर चुकी थी, और यही उसके लिए सबसे बड़ा मोक्ष था। सुमन अपने पति विनोद के साथ उसके गांव चली जाती है। सुमन गर्भवती थी। ये देखकर उसकी सास डरते हुए बोलती है, बेटी तुझे इस अवस्था में गांव में नहीं आना चाहिए था, और विनोद तू तो सब जानता है, फिर भी बहू को ऐसी अवस्था में गांव लेकर आ गया। थोड़ी अक्ल वक्ल है भी या नहीं? माँ, मैंने तो सुमन को बहुत मना किया, पर यह है कि जिद करने लगी। फिर वहाँ इसकी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं था, इसीलिए मैंने भी सोचा कि इसको आपके पास ही लेकर आ जाता हूँ। पर बेटा। माँ जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? और आप ऐसे क्यों बोल रही हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था? बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे गांव में जो भी गर्भवती होती हैं, चुड़ैल उसके गर्भ में ही बच्चे को मार देती है। इसीलिए यहाँ कोई भी औरत माँ नहीं बन पाती। हे माता रानी, इस गांव की रक्षा करना। इस गांव पर चुड़ैल का साया है। बेटा, इस वजह से मेरी बाकी की बहुएं बिना औलाद के ही हैं। उनको कोई भी औलाद नहीं हुई है। वो गर्भवती तो होती हैं, लेकिन चुड़ैल उनके बच्चों को गर्भ में ही मार देती है। पर माँ जी, आप इस बार निसंकोच हो जाइए, क्योंकि जल्द ही नवरात्रि आने वाली है और देवी माँ अपने भक्तों पर नवरात्रों में असीम कृपा बरसाती हैं। देवी माँ की सच्ची भक्ति की जाए तो वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। मैं तो यहीं रहकर नवरात्रि मनाऊंगी और देवी माँ से प्रार्थना करूंगी, तभी बाकी बहुएं भी वहाँ पर आ जाती हैं। और बड़ी बहू बोलती है, बहन, हमने भी देवी माँ की उपासना की थी, लेकिन चुड़ैल ने हमको बोला था कि अगर हम देवी माँ की उपासना करेंगे तो वो हमारे बच्चे को मार देगी। इतना कहकर बड़ी बहू रोने लगती है। तभी दूसरी बहू कहती है, लेकिन बहन, बड़ी दीदी ने फिर भी देवी माँ की उपासना की, जिससे गुस्सा होकर चुड़ैल ने इनके बच्चे को मार दिया, और हम सबके साथ भी ऐसा ही किया, जिस कारण हम कभी भी माँ नहीं बन सके। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। अगर सच्चे मन से देवी माँ की उपासना की जाए तो वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ नवरात्रों का पूजन करें। ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम देवी माँ की भक्ति करने को तैयार हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है, क्योंकि सासू माँ ने हमें बताया है कि तुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हो और तुम्हारे ऊपर उनकी असीम कृपा है। हाँ, ये बात तो सच है। मेरे काम में जब भी बाधा आती है तो मैं सुमन को बताता हूँ। सुमन कहती है कि देवी माँ सब कुछ सही कर देंगी और मेरा काम भी बन जाता है। सच में मुझे पत्नी के रूप में एक देवी मिली है, जिस पर दुर्गा की असीम कृपा है और जो देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त है। ये सुनकर बाकी बहुएं भी खुश हो जाती हैं और अगले दिन से सुमन के साथ सब बहुएं नवरात्रों के व्रत रखती हैं। नवरात्रों के व्रत के पहले दिन ही चुड़ैल सुमन के घर के सामने पेड़ पर बैठी थी। तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ती है।
अरे वाह, एक और गर्भवती औरत, पर ये मेरी नजरों से बच कैसे गई। चलो जो भी है, इसके बच्चे को तो मुझे अपना शिकार बनाना ही होगा। फिर चुड़ैल चोरी चोरी सुमन पर नजर रखती है और नवरात्रि के आखिरी दिन सुमन की सास उससे बोलती है, बेटे हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं है, जिस वजह से कोई भी दूसरे गांव वाला हमारे घर में अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई हमारे घर में अपनी कन्याओं को आने देंगे। हाँ सुमन, माँ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। हम एक काम करते हैं, गाय को ही खाना खिलाकर उद्यापन कर लेते हैं। हाँ सुमन, बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। वैसे तो मैं नहीं चाहूंगी कि तुम ये व्रत रखो, क्योंकि चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और गर्भ में पल रहे बच्चे को मार देती है। लेकिन जब तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो कम से कम ये बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी बेटा। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लेना, हमारे घर कंजक भी आएंगी और भोजन भी ग्रहण करेंगी। देवी माँ सब कुछ सही कर देंगी। ठीक है, अगर तू जिद करती है तो कुछ देर में कंजक का इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ देर में कोई कंजक नहीं आई तो मेरी बात मान लेना। ठीक है माँ जी, पर मुझे पता है मेरी माँ मेरा साथ जरूर देंगी और कोई न कोई कंजक हमारे घर जरूर आएगी। फिर सास बहू सब मिलकर देवी माँ की उपासना करती हैं। फिर सास अपनी बहू के लिए गाँव के घरों में कंजक ढूंढने जाती है और सबको कहती है, अगर आपको कोई कंजक मिले तो हमारे घर में जरूर भेज देना, मेरी बहू ने व्रत रखा हुआ है। इतना कहकर सास दूसरे घर में जाकर कहती, बहन जी अगर आपके घर में कोई कंजक आई हो तो हमारे घर भेज देना, मेरी बहुओं ने व्रत रखा था। अरे कैसी बात करती हो बहन जी, जब से इस गांव पर चुड़ैल की बुरी नजर पड़ी है तब से कोई भी रिश्तेदार अपनी बेटी को हमारे गांव में नहीं भेजता। सुमन की सास ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो जितने भी घर जाती है उसे यही सुनने को मिलता है। तो वो अपने घर के बरामदे में लगे पेड़ के पास खड़ी होकर अपनी बहू को सब बता देती है। सुमन ये सुनकर रोने लगती है और देवी माँ के सामने जाकर कहती है, माँ ये कैसा गांव है, यहाँ कोई भी अपनी लड़कियों को जीवने के लिए नहीं भेज रहा, मेरा उद्यापन कैसे होगा माँ। बेटा तुम चिंता मत करो, माता रानी सब सही कर देंगी। उन दोनों की ये बात पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है, तो वो बोलती है, तू कुछ भी कर ले, पर तेरा ये उद्यापन इस जीवन में मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं तेरे गर्भ में पल रहे इस बच्चे को खा जाऊंगी, तू अब देखना तेरे साथ क्या होता है। सुमन इस बात से बेखबर थी कि वो जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल थी। फिर चुड़ैल कंजक का वेश बनाकर अपने साथियों को सुमन के घर लेकर जाती है और सुमन से कहती है, आपने हमें बुलाया था, इसीलिए हम कन्या जीवने आपके घर आ गए हैं। सुमन कंजक को देखकर बहुत खुश होती है, पर फिर वो उन्हें बोलती है, पर गांव के सभी लोगों ने तो मना कर दिया था कि वो अपनी कन्याओं को हमारे घर नहीं भेजेंगे, फिर तुम कैसे आ गई हो? हम अपने घर पर भी तो कुछ बताकर नहीं आए हैं। हमने तुम्हारी सास के मुंह से तुम्हारी भक्ति भाव के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए हमें लगा कि हमें तुम्हारे घर आना चाहिए। क्या तुम हमें भोजन नहीं करवाओगी? क्यों नहीं, आप लोग हमारे घर आए हैं और मैंने माता रानी के पूरे नवरात्रि के व्रत रखे हैं, तो उनका प्रसाद बनाया है, आप उसको ग्रहण कीजिए और मेरा व्रत पूर्ण कीजिए। आइए अंदर आइए। फिर सुमन कंजक लड़कियों को लेकर अपने घर में चली जाती है और उनको बैठाकर भोजन कराने लगती है। तभी चुड़ैल अपनी आँखों से सुमन के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुमन के गर्भ के चारों ओर एक जादू का गोला बन जाता है, जिससे चुड़ैल की शक्ति सुमन के गर्भ में प्रवेश नहीं कर पाती। ये क्या हुआ? ये कैसी माया है? मेरी शक्ति इसके गर्भ में क्यों नहीं जा रही? आज तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, फिर आज कैसे मेरी शक्ति कमजोर पड़ गई? फिर चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल का डरावना रूप देखकर सब घर वाले डर जाते हैं। तभी चुड़ैल गुस्से में बोलती है, मैंने सोचा था कि तेरे इस बच्चे को कंजक के रूप में मार दूंगी, लेकिन लगता है तेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मार पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मुझे अपने असली रूप में आना पड़ा। अब मैं तेरे गर्भ को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने हाथ में एक छुरा उठा लेती है और सुमन के गर्भ पर वार करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मारने वाली होती है उसका हाथ वहीं रुक जाता है। ये देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और फिर दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो सफल नहीं हो पाती।
चुड़ैल, देवी माँ मेरे गर्भ की रक्षा खुद कर रही है, तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और अपने इरादे बदल दे, वरना देवी माँ तुम्हारा भी अंत कर देंगी। इतना भरोसा है तुझे अपनी देवी माँ पर, तो मैं पहले तुझे ही खत्म कर देती हूँ। फिर चुड़ैल सुमन का गला पकड़ लेती है और उसको दबाने लगती है। धीरे धीरे सुमन का दम घुटने लगता है। तभी सुमन दर्द से तड़पते हुए बोलती है, माता रानी मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे को बचा लो। तभी वहाँ पर इतनी तेज रोशनी चमकती है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये कैसी रोशनी है, इससे तो मेरी आंखें खुल ही नहीं पा रही हैं। तभी रोशनी थोड़ी कम होती है और सब देखकर चौंक जाते हैं कि माता रानी वहाँ खुद प्रकट हो जाती है और गुस्से से चुड़ैल को कहती है, दुष्ट चुड़ैल, आज तक तूने इतने बच्चे को उनकी माँ के गर्भ में मार दिया, वही आज तू सुमन के बच्चे के साथ करने वाली थी, पर इस बार तेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि सुमन मेरी परभक्त है और मेरे होते हुए इसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। अच्छा देवी, तो ये सब तुम कर रही थी, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मजबूरन मुझे युद्ध करना होगा। माता रानी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो अपने त्रिशूल से चुड़ैल का हाथ काट देती है। ये देखकर चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और देवी माँ पर ही हमला कर देती है। अब बहुत हुआ तेरा आतंक चुड़ैल, अब तक मैंने तुझे सुधरने का मौका दिया था, लेकिन तू काबिल नहीं है। इतना कहते ही देवी अपने नेत्रों से चुड़ैल को भस्म कर देती है। पास में खड़ी सुमन और उसका परिवार माता के चरणों में गिर जाता है। तभी सुमन कहती है, माँ जी देखा, मैंने कहा था ना कि देवी माँ अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करती है। आज माँ ने मेरे गर्भ को बचाकर फिर से भक्ति की शक्ति का एहसास करवा दिया। माता रानी, जय हो माता रानी। माता रानी सुमन को उठाते हुए बोलती है, बेटा सुमन, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि मुझे स्वयं ही आना पड़ा, और जब जब कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरे नवरात्रि के व्रत करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहते ही देवी माँ विलुप्त हो जाती हैं और उस दिन के बाद से लोगों में देवी माँ के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है और पूरी श्रद्धा से हर साल नवरात्रि में माँ का अच्छे से उद्यापन करते हैं। और फिर कुछ समय बाद सुमन के घर में लक्ष्मी पैदा हो जाती है